नमस्कार, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर एच के सैजवानी है। आज मैं एआई बोर्ड एग्ज़ाम ट्रैकर के बारे में बात करूंगा। एआई विद्यार्थियों को अधिक स्मार्ट तरीके से पढ़ने में सहायता कर सकता है। बोर्ड परीक्षाएं विद्यार्थियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होती हैं। इनके परिणाम आगे की पढ़ाई और कैरियर के कई अवसर तय करते हैं। कई छात्र मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन सही योजना न होने के कारण मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता। एआई बोर्ड एग्ज़ाम ट्रैकर विद्यार्थियों को पढ़ाई की योजना बनाने, अपनी प्रगति पर नज़र रखने, नियमित रिवीजन करने, खुद का मूल्यांकन करने और कमज़ोर विषयों को पहचानने में मदद करता है। एआई का सही उपयोग छात्रों को अधिक व्यवस्थित, आत्मविश्वासी और बेहतर प्रदर्शन करने वाला बना सकता है। एआई बोर्ड एग्जाम ट्रैकर का परिचय। इंट्रोड्यूसिंग एआई बोर्ड एग्जाम ट्रैकर। एआई बोर्ड एग्जाम ट्रैकर पढ़ाई को आसान, व्यवस्थित और असरदार बनाता है। यह एक स्मार्ट सिस्टम है जो छात्रों को पढ़ाई की सही योजना बनाने, लक्ष्य तय करने, अपनी प्रगति देखने और समय पर रिवीजन करने में मदद करता है। अक्सर छात्र पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं चलता कि उनकी तैयारी कितनी हुई है। एआई ट्रैकर एक पर्सनल स्टडी कोच की तरह काम करता है। यह छात्रों को उनकी कमजोरियां पहचानने, उन्हें सुधारने और बेहतर अंक लाने के लिए सही दिशा देता है। एआई मानव बुद्धिमत्ता का विकल्प नहीं, बल्कि उसका सहयोगी है। एआई ट्रैकर सीरीज का मकसद छात्रों, शिक्षकों और पेशेवरों को यह बताना है कि एआई का सही उपयोग करके पढ़ाई और काम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। एआई किसी इंसान की जगह नहीं लेता, बल्कि एक सहायक की तरह काम करता है। यह योजना बनाने, जानकारी व्यवस्थित करने, कमजोरियों को पहचानने और सुधार के सुझाव देने में मदद करता है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी में एआई का उपयोग कैसे किया जा सकता है। अगर एआई का उपयोग समझदारी और जिम्मेदारी से किया जाए तो पढ़ाई अधिक आसान और प्रभावी बन सकती है। एआई ट्रैक्टर सीरीज का मकसद। एआई ट्रैक्टर सीरीज का मकसद छात्रों, शिक्षकों और कामकाजी लोगों को यह दिखाना है कि एआई की मदद से पढ़ाई और काम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। एआई किसी इंसान की जगह नहीं लेता, बल्कि एक स्मार्ट सहायक की तरह काम करता है। यह योजना बनाने, जानकारी को व्यवस्थित रखने, कमजोरियों को पहचानने और सुधार के सुझाव देने में मदद करता है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी में एआई का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। समझदारी से इस्तेमाल करने पर एआई पढ़ाई को आसान और अधिक प्रभावी बना सकता है। बोर्ड परीक्षा की चुनौती। सफलता के लिए केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही रणनीति भी आवश्यक है। बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन सिर्फ पढ़ाई पर नहीं, बल्कि सही समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, नियमित अभ्यास यानी रेगुलर प्रैक्टिस और शांत मन पर भी निर्भर करता है। विद्यार्थियों को कई विषयों की तैयारी करनी होती है, इसलिए कई बार वे शुरुआत में तैयारी टाल देते हैं और परीक्षा पास आने पर तनाव में आ जाते हैं। लेकिन अगर पढ़ाई को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर योजना बनाकर किया जाए, तो तैयारी आसान और कम तनाव वाली होती है। शिक्षा में एआई का बदलता स्वरूप। एआई शिक्षा को
अधिक व्यक्तिगत और प्रभावी बना रहा है। आज एआई पढ़ाई का तरीका बदल रहा है। यह छात्रों के लिए उनकी ज़रूरत के अनुसार पढ़ाई की योजना बना सकता है, मुश्किल विषय आसान भाषा में समझा सकता है और अभ्यास के लिए सवाल भी तैयार कर सकता है। शिक्षक भी एआई की मदद से बेहतर पढ़ाई और मूल्यांकन कर सकते हैं। आने वाले समय में शिक्षा ज़्यादा व्यक्तिगत और तकनीक आधारित होगी। जो छात्र आज एआई का सही उपयोग सीखेंगे, उन्हें भविष्य में सफलता पाने में बड़ी मदद मिलेगी। विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं में संघर्ष क्यों करते हैं? योजना के बिना की गई मेहनत अक्सर उपेक्षित परिणाम नहीं देती। कई छात्र मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी अच्छे अंक नहीं ला पाते। इसकी वजह अक्सर पढ़ाई का गलत तरीका होता है, न कि बुद्धि की कमी। कई छात्र बिना सही योजना के पढ़ते हैं, दोहराई नहीं करते और कठिन विषयों को टालते रहते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया और समय की खराब व्यवस्था भी पढ़ाई पर अक्सर असर डालती है। परीक्षा नज़दीक आते ही तनाव बढ़ने लगता है और आत्मविश्वास घट जाता है। यदि छात्र अपनी पढ़ाई को नियमित निगरानी करें और योजना बनाकर पढ़ें, तो उनके परिणाम काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। समय प्रबंधन का संकट, टाइम मैनेजमेंट क्राइसिस। अधिक समय पढ़ना नहीं, बल्कि समय का सही उपयोग करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समय विद्यार्थी की सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन कई छात्र इसका सही उपयोग नहीं कर पाते। कुछ बिना स्पष्ट लक्ष्य के पढ़ते रहते हैं, तो कुछ बार बार विषय बदलते रहते हैं और काम अधूरा छोड़ देते हैं। अच्छे समय प्रबंधन के लिए रोज की योजना, छोटे छोटे लक्ष्य और नियमित समीक्षा जरूरी है। एआई आपकी पढ़ाई रिवीजन, आराम और मनोरंजन के लिए संतुलित टाइम टेबल बना सकता है। इससे पढ़ाई अधिक प्रभावी होती है और तनाव भी कम रहता है। रिवीजन गैप एनालिसिस। रिवीजन की समस्या, नियमित रिवीजन ही स्थायी ज्ञान की कुंजी है। नई चीज़ें सीखना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें लंबे समय तक याद रखना भी ज़रूरी है। अगर नियमित दोहराई यानी कि रिवीजन न की जाए, तो पढ़ी हुई बातें जल्दी भूल जाती हैं। कई विद्यार्थी सिर्फ नया पढ़ते हैं और पुराने पाठों की रिवीजन नहीं करते। एआई ऐसा रिवीजन प्लान बना सकता है, जिसमें एक दिन, एक सप्ताह और एक महीने के बाद रिवीजन करवाई जाए। इससे याददाश्त मजबूत होती है और परीक्षा में आत्मविश्वास बढ़ता है। परीक्षा तनाव का चक्र, एग्जाम एंग्जाइटी साइकिल। दिखाई देने वाली प्रगति आत्मविश्वास को बढ़ाती है और तनाव को घटाती है। परीक्षा के समय तनाव होना सामान्य बात है, लेकिन ज़्यादा तनाव पढ़ाई पर असर डालता है। जब छात्रों को लगता है कि उनकी तैयारी पूरी नहीं है, तो चिंता बढ़ जाती है। चिंता के कारण ध्यान कम होता है और पढ़ाई कमज़ोर होने लगती है। इससे तनाव और बढ़ जाता है। एआई स्टडी ट्रैकर छात्रों को उनकी प्रगति साफ साफ दिखाता है। अपनी मेहनत और सुधार देखकर उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव कम होता है। एआई आधारित प्रगति ट्रैकिंग और व्यक्तिगत अध्ययन योजना छात्रों का तनाव कम करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में सहायक हो सकती है। एग्जाम ट्रैकर की कार्यप्रणाली, ट्रैकर आर्किटेक्चर। इसके 5 भाग हैं: प्लान, स्टडी, रिवीजन, टेस्ट और
इम्प्रूवमेंट। एआई बोर्ड एग्जाम ट्रैकर लगातार सुधार की प्रक्रिया पर काम करता है। सबसे पहले छात्र अपना लक्ष्य, परीक्षा की तारीख और पढ़ाई के लिए उपलब्ध समय बताते हैं। इसके आधार पर एआई उनके लिए एक व्यक्तिगत अध्ययन योजना बनाता है। छात्र पढ़ाई करते हैं और अपनी प्रगति दर्ज करते रहते हैं। एआई उनकी तैयारी का विश्लेषण करके कमज़ोर विषयों की पहचान करता है। फिर दोहराई रिवीजन की योजना और मॉक टेस्ट तैयार किए जाते हैं। टेस्ट के परिणामों के आधार पर पढ़ाई की योजना में सुधार किया जाता है। यह प्रक्रिया परीक्षा तक बार बार चलती रहती है ताकि तैयारी लगातार बेहतर होती जाए। दैनिक अध्ययन योजना, डेली स्टडी प्लानर। हर दिन की स्पष्ट योजना सफलता की मजबूत नींव बनाती है। जो विद्यार्थी सफल होते हैं वे जानते हैं कि रोज क्या और कितना पढ़ना है। एआई डेली स्टडी प्लानर आपके पास उपलब्ध समय, ज़रूरी विषयों और परीक्षा के लक्ष्य को देखकर रोज का पढ़ाई प्लान बना देता है। जैसे अगर आपके पास रोज 5 घंटे हैं तो एआई तय करेगा कि किस विषय को कितना समय देना है, कब रिवीजन करना है और कब सवालों की प्रैक्टिस करनी है। इससे समय की बचत होती है, पढ़ाई बेहतर होती है और रोज के छोटे लक्ष्य मिलकर बड़े परीक्षा लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करते हैं। साप्ताहिक प्रगति ट्रैकर, वीकली प्रोग्रेस ट्रैकर। जिस चीज़ को मापा जाता है उसे सुधारा भी जा सकता है। साप्ताहिक समीक्षा से विद्यार्थी समझ पाते हैं कि वे अपने लक्ष्य के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। हर सप्ताह के अंत में वे पूरे किए गए अध्याय, अभ्यास, रिवीजन और टेस्ट के नतीजे देख सकते हैं। एआई एक आसान रिपोर्ट बनाता है जिससे पता चलता है कि कौन से लक्ष्य पूरे हुए और कौन से बाकी हैं। अगर किसी विषय में प्रगति कम है तो अगले सप्ताह की पढ़ाई की योजना बदली जा सकती है। इससे समय रहते सुधार करने का मौका मिलता है। मासिक सफलता डैशबोर्ड, मंथली सक्सेस डैशबोर्ड। दीर्घकालिक सफलता के लिए नियमित समीक्षा आवश्यक है। मासिक डैशबोर्ड से विद्यार्थी अपनी पूरी पढ़ाई की प्रगति एक नज़र में देख सकते हैं। इसमें सिलेबस कितना पूरा हुआ, टेस्ट में प्रदर्शन कैसा रहा, रिवीजन की स्थिति और परीक्षा की तैयारी का स्तर दिखता है। चार्ट और ग्राफ की मदद से यह समझना आसान हो जाता है कि वे कहाँ खड़े हैं। माता-पिता और शिक्षक भी इससे प्रगति पर नज़र रख सकते हैं। इससे विद्यार्थियों में जिम्मेदारी और नियमित पढ़ाई की आदत विकसित होती है। स्मार्ट रिवीजन ट्रैकर। स्मार्ट रिवीजन से ज्ञान अधिक समय तक याद रहता है। अच्छे अंक पाने के लिए सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि पढ़ी हुई बातों को याद रखना भी ज़रूरी है। स्मार्ट रिवीजन ट्रैकर छात्रों को सही समय पर रिवीजन करने में मदद करता है। एआई ऐसा रिवीजन प्लान बनाता है जिसमें 1 दिन, 7 दिन, 15 दिन और 30 दिन बाद दोबारा पढ़ाई कराई जाती है। इससे भूलने की संभावना कम होती है और विषय लंबे समय तक याद रहता है। नियमित रिवीजन से परीक्षा के समय आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। पहले पहले तो मुझे चैट जीपीटी खोलना होगा। उसके बाद मुझे प्रॉम्प्ट की फ़ाइल खोलनी होगी। उस प्रॉम्प्ट फ़ाइल में मेरे पास बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स होंगे। उनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉम्प्ट्स मैंने यहाँ दिखा रखे हैं। मॉक टेस्ट जनरेटर का प्रॉम्प्ट होगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट का प्रोग्राम
प्रोग्राम होगा। एडाप्टिव मॉक टेस्ट जनरेटर का प्रॉम्प्ट होगा। वीक एरिया एनालाइजर का प्रॉम्प्ट होगा। सब्जेक्ट वाइज एनालिटिक्स का प्रॉम्प्ट होगा। परफॉर्मेंस डैशबोर्ड का प्रॉम्प्ट होगा। स्कोर प्रोडिक्शन डैशबोर्ड का प्रॉम्प्ट होगा। मोटिवेशन ट्रैकर का प्रॉम्प्ट होगा और पर्सनल सक्सेस फार्मूला जनरेटर का भी प्रॉम्प्ट होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रॉम्प्ट होंगे। मैं आपको ये प्रॉम्प्ट सारे के सारे प्रॉम्प्ट जो है आपको दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप उसको क्लिक करके सारा का सारा प्रॉम्प्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने चैट जीपीटी ओपन कर लिया है और प्रॉम्प्ट की फाइल भी मैंने ओपन कर ली है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है वो है मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट जनरेटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो फाइल है मैं उसको कॉपी करूंगा और फिर चैट जीपीटी में पेस्ट करूंगा। तो मैंने ये मॉक टेस्ट जनरेटर ये यहाँ से कॉपी कर लिया। यहाँ जा रहा हूँ और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेरे पास प्रॉम्प्ट है उसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। ये मैं नीचे आया, नीचे यहाँ तक का ये हमारे पास प्रॉम्प्ट है मेरे पास मॉक टेस्ट जनरेटर का। इसको मैंने कॉपी कर लिया और अब मैं आ रहा हूँ, अब मैं आ रहा हूँ चैट जीपीटी पर। और चैट जीपीटी पर आकर यहाँ पर मैंने कंट्रोल V से इसको पेस्ट कर दिया और इसको मैंने एंटर कर दिया। एंटर करते ही इसने अपना काम शुरू कर दिया है। और ये जनरेट कर रहा है, मॉक टेस्ट एक हमारे पास जनरेट कर रहा है। प्रॉम्प्ट के कॉरस्पॉन्डिंग उसने क्या क्या किया है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्लास 12 फिजिक्स मॉक टेस्ट सीबीएसई पैटर्न। सब्जेक्ट फिजिक्स, क्लास 12, मैक्सिमम मार्क्स 70, टाइम अलाउड 3 आवर्स, चैप्टर कवर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स। क्वेश्चन पेपर जो है वो जनरेट कर रहा है यहाँ पर। ऑल क्वेश्चन उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शन उसने दे दिए हैं कि जो भी पेपर में आता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने इंस्ट्रक्शन। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। द क्वेश्चन पेपर consists of 33 questions. Section A contains question 1 to 16 of 1 mark. Section B contains question 17 to 22 of 2 marks. Question C this ये आप यहाँ पर वो दिखा दिया। सेक्शन ए के उसने सारे क्वेश्चन दिखा दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन उसने बताए थे ऊपर उतने क्वेश्चन यानी कि 16 क्वेश्चन उसने बना दिए हैं। सेक्शन बी के जो जो हर क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। ये 17 से लेकर 22 तक हमारे पास ये क्वेश्चन है। सेक्शन सी में सेक्शन सी का हर क्वेश्चन जो 3 नंबर का है। और ये हमारे पास 23 से लेकर 28 तक है। सेक्शन डी में हर क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 जो है ना ये 2 क्वेश्चन हैं। 31 केस स्टडी क्वेश्चन भी इसमें डाल दिया है उसने। सेक्शन ई में हर क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है। इसमें इसमें एक क्वेश्चन है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और क्वेश्चन है। यानी कि बच्चा क्वेश्चन या तो ऊपर वाला क्वेश्चन करे या फिर नीचे वाला क्वेश्चन करे। फिर 33 में भी ऐसे ही है। और फिर एग्जामिनेशन हैंडबुक जो उसने दे दी है, क्वेश्चन आंसर की उसने दे दी है एग्जामिनर के लिए। ये बच जब आप खुद करेंगे तो जब आप टेस्ट दे देंगे तो अपने टेस्ट के आंसर्स को इन आंसर्स के साथ आप मिला लें। और उसके बाद उसने मार्किंग स्कीम दे दी है कि सेक्शन ए के क्वेश्चन को कैसे मार्क किया जाएगा, बी के क्वेश्चन को कैसे मार्क किया जाएगा। और ये भी आप खुद करके देख सकते हैं भाई।
एज्यूमिंग कि आप खुद टीचर हैं, और अगर आप आपके क्वेश्चन के आंसर जो आपने दिए हैं उसको अगर आपने मार्क करना हो तो कैसे मार्क करें। उसके बाद उसने मॉडल आंसर दे दिए हैं, मॉडल आंसर दे दिए हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, दिखा दिया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के उसने 18 मार्क्स का दे दिया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी को 18 मार्क्स का रखा है, मैग्नेटिज्म को 16 मार्क्स का रखा है, रे ऑप्टिक्स को 18 मार्क्स का रखा है, और टोटल मार्क्स हमारे पास इसके हो गए 70। डिफिकल्टी एनालिसिस उसने कर दी है कि इजी 30% दे दिए हैं, मॉडरेट 50% दे दिए हैं, और डिफिकल्टी जो है और डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो 20% डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसके अंदर। एक्सपेक्टेड एवरेज स्कोर जो है वो 45 फिफ्थ से 55 तक का है। हाई स्कोर जो है वो 60 से 70 मार्क्स का है। कॉमन स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या क्या करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? इनकरेक्ट गॉसियन सरफेस एंड सरफेस सिलेक्शन करते हैं। साइन एरर्स इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में साइन एरर करते हैं। तो उसने क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, इन मिस्टेक्स को पढ़कर आप अपने आप को इस चीज के लिए तैयार कर सकते हैं। रेडीनेस स्कोर एग्जामिनेशन, अगर आपके मार्क्स 0 से 25 तक आए हैं तो आप वीक हैं, बिलो 50% है, ठीक है, बोर्ड प्रोडिक्शन है, तो आपके ये इतने आएंगे। अगर 26 से 40 आपने टेस्ट में ले लिए हैं, 26 से 40 मार्क्स आपने टेस्ट में ले लिए हैं, तो आपके मार्क्स, एक्सपेक्टेड मार्क्स जो है ना, जो इन दी एग्जामिनेशन 50 से 60% आएंगे। 41 से 55 पर है तो 60 से 65% आएंगे। अगर आपने अपने टेस्ट में 66 से लेकर 70 तक मार्क्स ले लिए हैं तो आप एक्सेलेंट हैं। और बोर्ड और जो एग्जामिनेशन के अंदर आपके 90% मार्क्स आने के चांसेस हैं। तो अगर आपके किसी भी रेंज में आते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपने टेस्ट को दोबारा से बार बार जो है ना रिपीट कर सकते हैं, और आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं, आप जो है ना इसको इसको पूरा का पूरा कॉपी करके पेस्ट करके वर्ड फाइल में पेस्ट करके प्रिंट करके अपना टेस्ट जो है ना वो आपको देना चाहिए। अब मैं दूसरा मॉक टेस्ट दूंगा, दूसरा टेस्ट दूंगा, ठीक है, और जरा देखते हैं। दूसरा है मेरे पास चैप्टर वाइज मॉक मॉक टेस्ट। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो आपने मान लीजिए एक चैप्टर तैयार कर लिया है, दूसरा चैप्टर तैयार कर लिया, तीसरा चैप्टर तैयार कर लिया है, तो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी आप जनरेट कर सकते हैं। ये मैंने इसको ये मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया, वर्ड फाइल में आया, और कंट्रोल एफ से मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कि वो क्या है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल वी से कॉपी कर दिया मॉक टेस्ट, और मैं यहाँ पर आ गया मास चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के पास आ गया। जैसे ही चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के पास आ गया हूँ तो यू आर एंड तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं जो है इसका इसका प्रॉम्प्ट जो है वो कॉपी कर रहा हूँ, और ये कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ तक ये बहुत बड़ा प्रॉम्प्ट है कंप्लीट। आप जब इसको खोलेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये क्या कर सकता है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ से इसको मैंने बंद कर दिया है। इसको कॉपी करने के बाद मैं मैं इसको मैं इसको चैट जीपीटी में खोलूंगा। यहाँ पर मैं न्यू चैट करता हूँ, और न्यू चैट करने के बाद यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर मैंने कंट्रोल वी से इसको इसको पेस्ट कर दिया, और इसको एंटर दबा दिया।
अब ये चैप्टर वाइज आपके लिए बना देगा। देखिए, इसने चैप्टर ये सिलेक्ट कर लिए, दिखा दिए हैं। आप इनमें से एक चैप्टर, दो चैप्टर या तीन चैप्टर या सिर्फ एक एक चैप्टर करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और उसके बाद फिर जब आप इसको यहाँ पर देंगे तो उसके बाद ये आगे प्रोसीड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसको अब कहता हूँ कि मैं 14, यहाँ पर मैंने इसको 14 कह दिया। 14 कह दिया तो जैसे ही मैंने इसको 14 कह दिया तो ये अब आगे पार्ट 1 क्वेश्चन पेपर जो है, सीबीएसई एग्जामिनेशन है, फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इसने दिखा दिया। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसने सारे वो काम कर दिए जो इसको प्रॉम्प्ट में कहे गए थे। आपको मेरा एडवाइस है कि सारे प्रॉम्प्ट्स को अपने पास डाउनलोड कर लें और उसके बाद एक एक करके कॉपी करके और उसको पेस्ट करते रहें और उसका देखते रहें कि क्या रिजल्ट है। अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। धन्यवाद। परीक्षा सफलता सूत्र, सक्सेस फार्मूला। सफलता सूत्र है योजना, निरंतरता, पुनरावृत्ति, स्व परीक्षण, सेल्फ टेस्टिंग, एआई सहायता, एआई सपोर्ट। दिस इज इक्वल टू, ये बराबर है बोर्ड परीक्षा सफलता। बोर्ड परीक्षा में अच्छी सफलता सिर्फ किस्मत से नहीं मिलती। इसके लिए सही लक्ष्य, नियमित पढ़ाई, बार बार रिवीजन, लगातार अभ्यास और अनुशासन जरूरी है। एआई बोर्ड एग्जाम ट्रैकर इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर पढ़ाई को आसान और व्यवस्थित बनाता है। अगर विद्यार्थी रोज योजना बनाकर पढ़े, समय समय पर रिवीजन करे, खुद का टेस्ट ले और एआई के सुझावों का सही उपयोग करे तो वे अपने बोर्ड परीक्षा के लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुंच सकते हैं।